जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान शिवराम यादव जी का, और ये लिखते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आई और प्राण जाए पर बचन न जाई। ये प्रतिज्ञा किसने की थी? दोस्तों, इन्होंने इसका उत्तर पूछा है। बड़ा ही सुंदर कमेंट है, रामायण से प्रसंग है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये तो हम बता देंगे कि किसने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन देखिए ये चालू या शुरू क्यों हुई, ये बात कहां से आई, ये बात जिसके कारण हर कोई यही प्रतिज्ञा करता था रघुकुल में कि हमारे रघुकुल की यही प्रतिज्ञा रही है कि प्राण चले जाएं लेकिन बचन नहीं जाना चाहिए। तो ये हुआ कैसे था, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, क्या हुआ कि एक बार रावण आतताई क्रूर राक्षस था। उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग परेशान रहें। तो सबसे पहले तो वह एक बहुत बुरा काम करता था कि मंदोदरी की नथुली में होकर के अपने धनुष से तीर छोड़ता था और कहता था कि तेरी नथुली को रोक, डांट हाथ से, और मैं इसमें होके तीर निकालता हूं। तो उसमें होके तीर निकालता था। मंदोदरी सूखी जा रही थी कि जिस दिन ये तीर ठिकाने से नहीं लगा उसी दिन मेरी तो नाक गई। अब उसने लंका में रहने वाली बहुत सी स्त्रियों से पूछा मैं क्या करूं। तो एक औरत कहने लगी कि कहता क्या है वो इसके पीछे, कि यह कहता है वो कि है कोई मुझ जैसा वीर इस संसार में। तो फिर तुम क्या कहती हो? कि मैं ये कहती हूं महाराज कोई नहीं है। कि आज इस तरह से मत कहना, आज इस तरह से कहना कि मल्लों को मल्ल बहुत तेरे और बाहर नहीं तो घर नहीं तो बाहर बहुत तेरे। इस तरह से कह देना, वीरों को वीर बहुत पड़े हुए हैं। जब इस तरह से अगले दिन रावण ने किया तो मंदोदरी से पूछा है कोई मुझ जैसा वीर। मंदोदरी कहने लगी कि यहां नहीं तो बाहर बहुत पड़े हुए हैं महाराज। रावण क्रोधित हुआ मंदोदरी पर, कहने लगा मैं बाहर के वीरों को देखूंगा। तो रावण बाहर के वीरों को देखने चला था। रावण ने क्या किया, सबसे पहले वह अयोध्या में आया। अयोध्या में तोड़ फोड़ कर डाली दोस्तों उसने, लेकिन वो देखना चाहता था कि रघु कैसा राजा है। उस समय बाबा रघु का राज था, जो भगवान राम के बाबा थे। अब क्या होता है दोस्तों, उसी समय जब ये हुआ तो एक गाय को महाराज रघु तो अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे सरयू के किनारे, और एक सिंह ने क्या किया, एक गाय को मारना चाहता था। गाय भाग रही थी और सिंह पीछे पड़ा हुआ था, वह उसे मारना चाहता था। अब उस तपोबल से उसी समय महाराज रघु को यह पता चल जाता है कि सिंह ने एक गाय दबाई हुई है। तो दोस्तों, उस समय कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था महाराज रघु के पास में। तो रघु ने एक कुश उखाड़ करके और उसी की सैंठी को अपने हाथ से जोर से फेंक दिया और कहने लगा तू गाय को मारना चाहता है, जा तू ही मर। दोस्तों, उसी तीर से जो हाथ से चलाया था, फेंका था, उसी से वह सिंह मर गया। रावण ये सब करतूत देख रहा था। तब कहा कि इसके वचन में ये शक्ति है या तीर में, मेरी समझ में नहीं आई। तो रावण फिर भेष बना करके छुपा करके रघु के पास गया। कहने लगा महाराज मैंने अभी अभी आपका तीर देखा है। वह तीर तो कुछ नहीं है,
लेकिन आपने जो वचन कहा था वह पूरा हो गया कि हाँ, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जाएगा। हमने जो मुख से बोला था वो सत्य हुआ ना। रावण कहने लगा, जब ये इतना योद्धा है तो इससे युद्ध करना असंभव है। दोस्तों, इसके पश्चात आपको पता ही है, रावण वहां से भाग जाता है और जब महाराज रघु आकर के देखते हैं अपने राज्य में तो तोड़ फोड़ मिली। कहने लगे कि ये तोड़ फोड़ किसने की है, कि ये लंकापति रावण ने की है, कि उसकी ये हिम्मत। रावण सूख रहा था भय के कारण कि अब मैं बचूं तो कैसे बचूं। मंदोदरी से उपाय पूछने लगा कि तू ही उपाय बता। कि ऐसा है, रघुकुल के जो क्षत्रिय हैं उनका तीर स्त्री पर कभी भी नहीं चलता है, इसलिए तुम औरत बन जाओ। तो दोस्तों, रावण औरत बन गया था जब महाराज रघु ने अपना बाण संधान किया था कि लंका में ही मार दूंगा यहीं से, और वह बाण सीधा लंका में रावण के पास पहुंचा, लेकिन उस समय वह औरत के वेश में था। तो दोस्तों, इसके पश्चात ये प्रतिज्ञा देखिए किसने की थी। यह प्रतिज्ञा उस समय की भी है कि जब केकई ने 2 वरदानों को मांगा था महाराज दशरथ से, और कहा था कि मेरे 2 वरदानों को दे दो। तो उसके 2 वरदान थे और दोनों वरदान अचूक थे। एक तो देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ के प्राण बचाए थे केकई ने, उस समय भी ये कहा था कि केकई तुम वरदान मांगो, कि ऐसा है धरोहर के रूप में रख लो महाराज, मैं चाहूंगी जब आपसे मांग लूंगी। इसके पश्चात दूसरा वरदान और भी था, 2 वरदान थे कि इसको भी मांग लो, केकई के पीछे मांग लूंगी। और उन 2 वरदानों को जब मांगा गया केकई के द्वारा, तो दोस्तों, पहला वरदान उसने ये मांगा कि मेरे पुत्र भरत को राज दे दिया जाए। तो महाराज ने तथास्तु कह दिया कि इसमें हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरा वरदान मांगा कि भगवान श्री राम के लिए 10 और 4 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। इससे वे दुखी हो गए, लेकिन कहा था कि रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा है केकई, तूने जो मांगा है वही तुझे दिया, लेकिन भले ही चाहे मेरे प्राण चले जाएं। ये प्रतिज्ञा महाराज दशरथ की थी। तो श्रीमान दोस्तों, इनके इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ शिवराम यादव जी के का। तो मैं समझता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।